हिमांशु जी, जो जस्टिस कर्णन जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो एक न्यायाधीश हाईकोर्ट का उसको नहीं करना चाहिए। देखिए, वो परमानेंट जज हैं, ट्रांसफर्ड जज हैं, तमिलनाडु हाईकोर्ट से आए हुए हैं। इसके बाद देखिए, मैं बताना चाहूँगा स्पष्ट दर्शकों को सबको कि किसी जज को काम देना और किसी कोरम में बिठाना, यानी कौन सा मुकदमा किस विषय पर और किस तरह का मुकदमा कोई जज करेगा, ऑनरेबल जस्टिस करेगा, ये पूरा जो प्रेरोगेटिव है, ये जो अधिकार क्षेत्र है, ये चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, उसी हाई कोर्ट के प्रेरोगेटिव है। ये देखिए एक अलग बात हो गई। अब ये कंडीशन नहीं रह सकते। देखिए कर्णन, उनको कौन से सब्जेक्ट में, क्रिमिनल साइड में बिठाया जाए, सिविल साइड में बिठाया जाए, टैक्स साइड में बिठाया जाए, जनरल किसी एजुकेशन या किसी बात में बिठाया जाए, ये देखिए चीफ जस्टिस का वर्क एलोकेशन का काम है। ये कंडीशन वहां नहीं रख सकते। ये तो बाई चांस चीफ जस्टिस साहब कलकत्ता हाईकोर्ट भी कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने, संविधान पीठ ने ये कह दिया कि भाई इनको काम से विरत रखा जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह का कार्य प्रणाली थे, वो कार्य प्रणाली में अपने अनाप शनाप काम करते, जो खुद ही सोच लिए, जो जिनका ट्रांसफर हुआ तमिलनाडु से जब आए, मद्रास हाई कोर्ट से जब आए, खुद ही अपने मैटर में उन्होंने अपने रोक लगा दिया। यहां अभी देखा गया, खुद ही उन्होंने बैठ के एक केस डिसाइड कर दिया और जजेस खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया। तो जिस तरह से उनके कार्य प्रणाली है, उसमें जो कार्य से विरत किया गया, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। अब वो उपस्थित हो गए तो वो सब तो देखे, जो एक दुविधा की स्थिति थी कि नहीं आएंगे, उनको वेलेबल वारंट, नॉन वेलेबल वारंट, एक संविधान में बैठे हुए जज को बुलाया जा सकता है कि नहीं है, अरेस्ट किया करके बुलाया जा सकता है, ये सब दुविधा खत्म हो गई। अब वो आ गए तो उनको सीधे देखे कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए, और न्याय के हित में अगर वो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं तो उनको सारे तथ्य चीफ जस्टिस बेंच के सामने रख देना चाहिए। अगर वो तो अति गोपनीय है तो इजाजत लेकर रखना चाहिए, और कोई फैक्ट आता है रखना, उन्हें तो उनका अधिकार वहीं तक है। ये करप्शन जो है, जैसे जुडिशियल स्टैंडर्ड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 का आज तक पेंडिंग है, अभी कोई नहीं हुआ। और ये जो आपका जो महा अभियोग जब चलाया जाता है, उसका बिल्कुल पैरामीटर और अधिकार क्षेत्र अलग है। तो देखिए, सबके ठेकेदार ये नहीं है कर्णन साहब। अगर वो सारे फैक्ट्स को संज्ञान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, जैसा मैंने पहले भी कभी बताया है, उनका ये धर्म बनता था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलते और उनको गोपनीय तरीके से बता देते। उनको प्रेस में जाके इस तरह से दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं। और आज जो बात कर रहे हैं कि हमारे काम से हमको विरत किया गया है, काम में लगाया जाए तब मैं आऊंगा, ये देखो बहुत ही गलत बात है। काम उनको देना ना देना उनके चीफ जस्टिस के अंतर्गत है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के निर्देश पर हुआ है। अब उनको आके वो धर्म बनता है, उनका न्यायिक धर्म बनता है, एक जज होने के नाते उनको एक सबको दिखाना जरूरी है कि हम देखे असिस्ट कर रहे हैं, क्या आउटकम हो, फैसला क्या हो, करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर, ये उनका नहीं है। उसके लिए बहुत सारे कमिटीज बनेगी, एजेंसीज बनेगी, और सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो इंक्वायरी कराएगा। नहीं, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल है